तो भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है और जैसे ही ये खबर आई इस पर एक जोरदार बहस भी छिड़ गई है। एक तरफ से तो ये सुनने में आ रहा है कि अरे वाह, ये तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जीत नहीं बल्कि सीधे सीधे अमेरिकी दबाव का नतीजा है। तो भाई असली कहानी है क्या? ये एक शानदार मौका है या फिर एक मजबूरी? चलिए एक काम करते हैं, इस सारी बहस को साइड में रखते हैं और सिर्फ तथ्यों को देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, जिस डील की इतनी बात हो रही है वो असल में है क्या चीज? देखिए, इस समझौते की बात शुरू हुई फरवरी 2026 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये कोई फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे हम एफटीए कहते हैं, वो नहीं है। इसे कहा जा रहा है अंतरिम व्यापार ढांचा। मतलब ये तो बस एक शुरुआत है, एक नींव भविष्य में होने वाली किसी बड़ी डील के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस लेन देन में आखिर किसको क्या मिला? तो देखिए, भारत को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो है अमेरिकी टैरिफ में जबरदस्त कटौती। मतलब सोचिए, पहले जहां कुछ भारतीय सामानों पर 40 से 50% तक का भारी भरकम टैक्स लगता था, अब वो घटकर सिर्फ 18% के आसपास आ गया है। और जाहिर सी बात है, इसका सीधा फायदा हमारे टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे बड़े सेक्टर्स को मिलेगा। इनके लिए अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाना अब और आसान हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि बदले में भारत ने क्या वादा किया है? भारत ने रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करने का एक इशारा दिया है। साथ ही अमेरिकी एनर्जी और टेक प्रोडक्ट्स की खरीद बढ़ाने की बात भी कही है। और बस यहीं से वो बहस शुरू हो जाती है कि ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक मूव है या फिर अमेरिकी दबाव के आगे झुकना। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है कि भाई किसानों का क्या होगा, इस डील का उन पर क्या असर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर तो ये खबर आग की तरह फैल गई कि भारत ने इस डील में अपना पूरा एग्रीकल्चरल मार्केट, मतलब पूरा का पूरा कृषि बाजार अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अभी तक सामने आए हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, दूर दूर तक नहीं। इस डील का असली फोकस इंडस्ट्रियल सामान, टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रेड पर है, एग्रीकल्चर पर नहीं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। मतलब इस डील के फायदे क्या हैं और जोखिम क्या हैं? देखिए, फायदे तो साफ साफ दिख रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप खासकर सेमीकंडक्टर और एआई जैसी फील्ड्स में और मजबूत होगी। और हाँ, चीन पर निर्भरता कम करने की जो स्ट्रैटेजी है उसे भी इससे ताकत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जोखिम भी है। रूस के साथ हमारे जो पुराने एनर्जी और डिफेंस के रिश्ते हैं उन्हें बैलेंस करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और सबसे ज़रूरी बात, याद रखिए, ये डील अभी फाइनल नहीं है। इसका मतलब आगे चलकर इसमें और भी शर्तें जोड़ी जा सकती हैं। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो आखिर नतीजा क्या निकलता है? असली तस्वीर क्या है? देखिए, सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये न तो कोई एक तरफा जीत है और ना ही कोई हार। ये एक स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट है, एक लेन देन जहां दोनों देशों ने कुछ दिया है और बदले में कुछ पाया है। इसकी पूरी असलियत तो तभी सामने आएगी जब ये कागजों से उतरकर जमीन पर आएगी, जब इसे कानूनी शक्ल मिलेगी। अभी के लिए तो बस इतना समझना जरूरी है कि ये सफर का सिर्फ पहला कदम है, आखिरी मंजिल नहीं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है, एक शानदार रणनीतिक चाल, या फिर एक बहुत बड़ा जोखिम भरा दांव? ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये जो हो रहा है ये भारत अमेरिका संबंधों और इस बदलती दुनिया में भारत की जगह को तय करने वाली एक बहुत लंबी कहानी का सिर्फ पहला चैप्टर है।